अस्सलाम वालेकुम। आपने यहाँ दावत पर बनाई है ये बेहद आसान और मज़ेदार डेज़र्ट। ये बनाना जितना आसान है टेस्ट में उतना ही अच्छा है। इससे पहले भी मैं कई कोल्ड डेज़र्ट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही डिफरेंट है और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इतना पसंद आएगा कि आपसे सब इसकी रेसिपी पूछेंगे और बहुत जल्दी ये डेजर्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो अपने यहाँ दावत पर, ईद की दावत पर या किसी भी दावत पर आप इसको बनाइए और सबसे तारीफें पाइए। तो इसको बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 500 ml दूध लिया है और दूध हमने यहाँ पर फुल फैट यानी फुल क्रीम वाला दूध लेना है। तो उसी से ये रेसिपी अच्छी बनती है। और इसमें 2 चम्मच डाल दिया है चीनी और 2 चम्मच ही डालेंगे यहाँ पर हम कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर हमने लिया है वनीला फ्लेवर का और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो अभी इसको हमें ठंडा ही मिक्स करना है यानी रूम टेम्परेचर पर ही मिक्स करना है। तो यहाँ पर चीनी, कस्टर्ड पाउडर और दूध को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहेगा, अब इसको हम गैस पे रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे हम 5 मिनट के लिए। अब कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो अब 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे जिससे कि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो 6 से 7 मिनट में ये कस्टर्ड बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कस्टर्ड को ठंडा करेंगे। तो ठंडा करते टाइम इसको हम चलाते रहेंगे। चलाने से क्या होता है कि इसके ऊपर मलाई या जो लेयर बन जाती है वो नहीं बनती। अब कस्टर्ड के पॉट को हम साइड में रख देंगे यानी गैस से हटाकर साइड में रख देंगे जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए और इसको हम चलाते रहेंगे। तो अभी कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो अब इसमें हमने व्हिपिंग क्रीम ऐड करी है। तो हाफ कप यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो कस्टर्ड को और क्रीम को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। व्हिपिंग क्रीम ऐड करने से इसका जो टेक्सचर है इस रेसिपी का बहुत अच्छा आता है। इसमें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें थिक व्हिपिंग क्रीम का, जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं, उस क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो हाफ कप मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं। तो ब्रेड क्रम्स इस रेसिपी का ही एक हिस्सा है। अभी हम ब्रेड जो यूज़ करेंगे तो उसी के किनारों को हमने इस्तेमाल कर लिया, उसका हमने ब्रेड क्रम्स बना दिए हैं, वो डाल दिया है इसमें। और फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल एसेंस का इस्तेमाल करा है। तो 4 से 5 ड्रॉप यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल एसेंस लिया है। अब एक डिश लेंगे, सर्विंग डिश, उसमें हमने 4 ब्रेड की स्लाइस को पहले लगा दिया है, उसको सेट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है फ्लेवर्ड मिल्क। तो ये सेफ्रॉन फ्लेवर का दूध है। इसमें मैंने आधा कप दूध लिया है और 4 चम्मच चीनी डाली है और यहाँ पे डाल दिया है मैंने सेफ्रॉन। तो ये इससे ज़ाफ़रान का कलर भी आ गया है और ज़ाफ़रान की खुशबू भी आ गई है। अब जो हमने दूध और क्रीम का मिक्सचर बनाया था वो इसके ऊपर पोर कर देंगे अच्छी तरह से। तो सारे स्लाइस को हम बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो देखिए रेसिपी बनाने में कितनी आसान है और टेस्ट इसका इतना ज़्यादा है कि हर किसी को पसंद आएगा। ये मेरे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सारे स्लाइसेस पर हमने अच्छी तरह से ये मिक्सचर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हमने एक लेयर और ब्रेड के स्लाइस की लगाई है और फिर वही प्रोसेस हम फिर से इसके ऊपर हमने दूध डाल दिया है। दूध से अच्छी तरह से हम ब्रेड को कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो ब्रेड होती है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो सारे ब्रेड के ऊपर डालने के बाद फिर से हम ये मिक्सचर पोर कर देंगे। तो दूध, क्रीम और इसमें ब्रेड क्रम्स का ही मिक्सचर है। तो इसमें ब्रेड क्रम्स डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया। तो आप लोग ना ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो अभी अच्छी तरह से सारे कवर हो गए। अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं। तो गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता इसका इस्तेमाल करा है और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ ले ली हैं। गुलाब की पत्तियाँ सिर्फ खूबसूरती के लिए, आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकती हैं। यहाँ पे बस बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसको हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैं यहाँ आपको कट करके दिखाती हूँ एक स्लाइस। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मॉइस्ट है और बहुत ही फ्लेवरफुल है और मज़े का तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ये आप लोग बनाइएगा अपने यहाँ दावत पर, तो सबको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। क्योंकि मेरे यहाँ ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ही रेसिपी शेयर करी है। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आती है
तो इस रेसिपी को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।